ओम शांति। मन को तन को एकदम शांत कर लें। इन 5 तत्वों के शरीर में इस दुनिया में मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पे अपना विशेष पाठ बजा रही हूं। महसूस करें स्वयं को, अपने अंतर के गुणों को महसूस करें, अपनी विशेषताओं को आत्मा के अंतर में चमकता ये प्रकाश मेरे गुणों, मेरी विशेषताओं को इन चमकीली किरणों से संपूर्ण शरीर में, शरीर द्वारा हर कर्म, हर बोल संबंध और संपर्क में, मेरे हर व्यवहार में प्रवाहित हो रहा है। महसूस करें
सशक्त हो जाएं। मेरे बिल्कुल सामने गुणों का सागर सर्व विशेषताओं को सर्व में भरने वाला मेरा पिता गुणों का सागर महसूस करें। मेरे अंतर की हर अवगुण को गुणों में बदल रहा है। सर्व गुणों में संपन्न मुझे बनाना चाहता है। संपन्नता के उसके इस संकल्प को इन किरणों के माध्यम से स्वीकार करें। महसूस करें। कोई कमी न रहे। हर कमजोरी अपना स्वरूप बदल रही है। शक्ति में बदल रही है। हर कमी जैसे विलुप्त होती जा रही है। बाबा की ये भावना ये प्रकाश की किरणें मेरे भविष्य को मेरे होने वाले सतयुगी स्वरूप को नजदीक ला रही है। मैं गुणों में संपन्न सशक्त सर्व विशेषताओं से सजी हुई गुणमूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति।
जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं, कोई नहीं भाग्यवान। चमक रहा है भाग्य सितारा, चमक रहा है भाग्य सितारा, नील गगन आसमान, तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं, कोई नहीं भाग्यवान। भाग्य विधाता भगवान के बच्चे हो तुम, ये जान लो, वो है हमारा, हम उसके सच्चे सदा, ये मान लो। आया है वो स्वर्ग लिए, आया है वो स्वर्ग लिए, देने तुझे तेरे द्वार, तुम जैसा और कोई नहीं। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर
मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 6 अगस्त 2021 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। मीठे बच्चे रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी, जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी। सेवा करने का उमंग आएगा, सेवा करने का उमंग आएगा। आज का प्रश्न है, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, देही अभिमानी बनो। शरीर में जरा भी मोह न रहे। हीरे जैसा बनने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? देही अभिमानी बनो, शरीर में जरा भी मोह न रहे, फिक्र से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। फिक्र से फारिग, चिंताओं से मुक्त होकर के फिर एक बाबा की याद में रहो, तो ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है, बाबा से दूर हो। बनना है देही अभिमानी, लेकिन अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है, बाबा से दूर हो। तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। क्यों शरीर की संभाल भी करनी है? देह अभिमान भी ना हो फिर भी संभाल रखनी है, क्योंकि इसी शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं कि जिसके योग बल से पाप कटते हैं उनको खुशी का पारा चढ़ जाता है। अपनी अवस्था को आप ही बच्चे जान सकते हैं। जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस का शौक बहुत अच्छा होता है। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा, क्योंकि
तुम राजयोगी व राजऋषि हो। हठयोग ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं, ब्रह्म तत्व को भगवान मानते हैं। राजयोग ऋषि भगवान को अपना बाप मानते हैं। तत्व को याद करने से उन्हों के कोई पाप नहीं कटते हैं। भले उनकी संख्या बहुत हो, वो अधिक मेहनत करते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते और तत्व को याद करते हठयोगी, परंतु कोई पाप नहीं कटते हैं। तत्व के साथ योग लगाने से कोई बल नहीं मिलता है। कोई भी धर्म वाले योग को जानते नहीं हैं, इसीलिए कोई भी सच्चा योगी बन वापस नहीं जा सकते। बाकी अन्य धर्म में तो योगी होते ही नहीं है, योग होता ही नहीं है, इसीलिए कोई भी वापस जा नहीं सकते। अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था को खुद भी जान सकते हो। आत्मा जितना बाप को याद करेगी उतना खुशी रहेगी। अपनी जांच रखनी है। क्या करना है? अपनी जांच रखनी है। बच्चे भी एक दो की अवस्था को, अपनी अवस्था को जान सकते हैं। देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है ना। क्या देखना है? कौन सी जांच रखनी चाहिए कि कहीं कोई शरीर में भान अर्थात देह का अभिमान तो नहीं है। देह अभिमान है तो समझो हम बहुत कच्चे हैं। अगर देह अभिमान है तो समझो हम बहुत कच्चे हैं, बाबा से बहुत दूर हैं। बाप फरमान करते हैं, बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है। बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है। बाप देही अभिमानी बनाते हैं। बाप को देह अभिमान होता नहीं। बाप को देह अभिमान होता नहीं। देह अभिमान होता है बच्चों को। बाप की याद से तुम देही अभिमानी बनेंगे। अपनी जांच करते रहो, हम कितना समय याद करते हैं। क्या क्या जांच करनी है? तो कितना देह अभिमान है, जिससे पता चलता है कि अगर देह अभिमान है तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। दूसरा, हम बाबा से बहुत दूर हैं। फिर जांच करनी है कि हम कितना समय याद करते हैं। जितना याद करेंगे फिर उसका भी कोई लक्षण, कोई निशानी, कोई चिन्ह, जिससे पता चले कि हम कितना समय याद करते हैं। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा और अपने को लायक बनाएंगे। ऐसे भी मत समझना कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए हैं, नहीं, ऐसे भी मत समझना। कई समझते कि बस कर्मातीत बन ही गए, नहीं, रेस चल रही है। रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट होगी, फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। तब तक ये रिहर्सल्स होती रहेंगी। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, फाइनल रिजल्ट निकले, जब तक तो ये रेस चल रही है। फिर विनाश शुरू हो जाएगा, तब तक ये रिहर्सल्स होती रहेंगी, जब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए। हम किसी की बुराई नहीं कर सकते, अंत में सबका पता पड़ेगा।
क्योंकि बाकी सभी चीज़ों के अगर हिसाब किताब है तो स्वाभाविक है इस चीज़ का भी है। बाबा कहते अंत में ही सबका पता पड़ेगा, अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है। ये दादा भी कहते हैं, मीठे बच्चे अभी थोड़ा समय पड़ा है। बाबा भी कहते हैं कि थोड़ा समय पड़ा है। तो फिर ये ब्रह्मा बाबा, ये भी बाबा कहते थोड़ा समय पड़ा है। इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा न सके। बीमारी आदि होती है, इसी को कर्म भोग कहा जाता है। भोगना का और किसको पता नहीं पड़ता है, वो अंदर की पीड़ा होती है। भले मुख से बीमारी का वर्णन कर दो तो किसी को लगेगा अरे बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफें हैं, परंतु जो भोगना होती है, जो अंदर की पीड़ा होती है, जो तकलीफ है, जो दर्द है, वास्तव में वो दूसरा तो अनुभव नहीं कर सकता। बाबा कहते वो तो अंदर की पीड़ा होती। अब भी एक रस अवस्था किसी की बनी नहीं है। जितनी कोशिश करते हैं, कर रहे हैं, बहुत अच्छे ब्राह्मण ऐसी बहुत अच्छे प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु उतना विकल्प तूफान भी बहुत आते हैं। जितना जितना कोशिश करेंगे तो स्वाभाविक है फिर सामने पेपर भी उतने आते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। क्यों खुशी रहनी चाहिए? ऐसा थोड़ी पेपर आएंगे तो हम पढ़े ही नहीं, खुशी रहनी चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? इतनी ऊंची प्रारब्ध को देखो तो उसके सामने कुछ प्रयत्न करना, कोशिश करना, कुछ पेपर देना, ये बाबा कहते प्राप्ति तो देखो, विश्व का मालिक बन रहे हो तो कोई कम बात है क्या? मनुष्य साहूकार हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, तो खुशी रहती है क्योंकि सुख बहुत है, धन है, बड़े महल हैं, मकान महलों जैसे, तो खुश हैं। क्यों? क्योंकि सुख बहुत है। अभी भी तुम बाप से अथाह सुख लेते हो, जानते हो बाबा से हम राजाई लेंगे। शांति में इतना खुशी नहीं होती जितनी धन में खुशी होती है। शांति में तो शांति ही रहती है, परंतु जितना धन में खुशी रहती है। सन्यासी घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते थे, कभी पैसा हाथ में नहीं रखते थे, सिर्फ रोटी लेते थे। अभी तो कितने धनवान हो गए हैं। सन्यासी भी देखो तो कितने धनवान हो गए हैं। सभी को पैसे की चिंता बहुत है। वास्तव में राजा को प्रजा का ओना रहता है, इसीलिए लड़ाई का सामान रखते हैं। सतयुग में तो लड़ाई आदि की बात होती ही नहीं, मतलब वहाँ तो राजा को प्रजा का कोई ओना, कोई फिक्र करने की दरकार नहीं, आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि लड़ाई आदि होती ही नहीं। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है, हम अपनी राजाई में जाते हैं, वहाँ डर की कोई बात नहीं होती। एक होता है फिक्र और एक होता है डर, दोनों बहुत बुरी चीज़ है। ना तो वहाँ डर है क्योंकि स्वाभाविक है, ना तो लड़ाई है, लड़ाई किससे, कोई शत्रु नहीं है। राजा को क्यों किले बनाने पड़ते? बाबा ने कहा बड़ा सामान, बड़े हथियार रखने पड़ते, सेना रखनी पड़ती प्रजा की सुरक्षा के लिए, कोई आक्रमण न कर दे, चढ़ाई न कर दे, परंतु वहाँ लड़ाई होती नहीं तो डर नहीं रहता। दूसरा कोई फिक्र नहीं रहती। क्यों? टैक्स आदि की कोई बात नहीं है ना, इसीलिए वहाँ कोई डर नहीं है, फिक्र नहीं है, खुशी रहती है। टैक्स आदि की कोई बात नहीं है।
यह शरीर की फिक्रात तो यहाँ ही रहती है। गाया जाता है फिक्र से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु। बहुत सुंदर गुरु ग्रंथ साहब का ये श्लोक है। कभी ये नहीं कहा गया कि फिक्र से फारिग किंदा गुरु, स्वामी सतगुरु जो सर्व का स्वामी है, स्वामी सर्व आत्माओं का, जिसको अंतर्यामी, स्वामी, मालिक, पति, पिता, भगवान कहते हैं। तो ऐसा सतगुरु सभी को फिक्र से फारिग, फ्री कर देता है। ये भी तुम जानते हो। फिक्र से फारिग होने के लिए अभी हम इतना पुरुषार्थ करते हैं। दुनिया में भी तो लोग जो भी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पसीना बहा रहा है, कोई बहुत तकलीफ़ें उठा रहे हैं। तो उनको लगता है बस ये कर लेंगे ना फिर बस चिंता पूरी हो जाएगी, बस ये कर लेंगे ना फिर फिक्र से मुक्त हो जाएंगे। और ऐसा करते करते वो फिक्रों से फारिग होते ही नहीं हैं और फिक्रातें बढ़ती चली जाती हैं। एक हम हैं जो यहाँ फिक्र से फारिग होने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, फिर 21 जन्म के लिए कोई फिक्रात नहीं रहेगी। बाबा को याद करने से तुम बहुत अडोल रहेंगे। कई पूछते हैं, कई सोचते हैं कि हम डोलायमान क्यों होते हैं, क्यों स्थिति डोलती रहती है। तो बस अगर ये एक रस अवस्था चाहते हैं, अडोल बनना चाहते हैं, तो एक बाप की याद में रहेंगे तो तुम बहुत अडोल रहेंगे। रामायण की कथा भी तुम्हारे पर है, तुम ही महावीर बनते हो। आत्मा कहती है हमको रावण हिला नहीं सकता। महावीर अंगद के समान जो कोई हिला न सके, वो अवस्था पिछाड़ी को आएगी। अभी तो कोई भी हिल जाएंगे। देहाभिमान है, अवस्था कच्ची है, इतनी खुशी नहीं है, डर बहुत रहता है, फिक्र बहुत रहती है। तो बाबा कहते अभी तो कोई भी हिल जाएंगे, फिक्रात रहेगी। जब विश्व में लड़ाई लगेगी तब समझेंगे अब टाइम आ गया। अभी भी कई समझने लगे, हाँ समय लगता है, पूरा होने पर है। निशानियाँ देख करके जब लड़ाई लगेगी समझेंगे अब टाइम आ गया है। जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा होगा। पुरुषार्थ करने का अभी ही समय है, फिर तो विनाश की धूमधाम होगी। अभी तो शरीर में भी मोह रहता है ना। बाबा खुद कहते हैं शरीर की संभाल रखो। मना नहीं करते हैं कि इसकी जितनी आवश्यकता है देखभाल करनी है, तो शरीर की संभाल रखो। अंतिम शरीर है और अंतिम शरीर होने की वजह से जितनी अंतिम लास्ट की प्रकृति, तो उस प्रकृति में तो वैसे ही ताकत नहीं है, शक्तिहीन है, प्रकृति वैसे ही तमसिक तमो प्रधान है। इसलिए उसमें से जो निर्मित शरीर है प्राकृतिक शरीर, उसमें बहुत दुख तकलीफ़ें रहती हैं। और अंतिम होने की वजह से सब कुछ इसी शरीर से करना है, सभी हिसाब किताब चुकतू करने हैं, याद भी इस शरीर में रह के करना है, फिक्र से भी फारिग होना है, पुरुषार्थ भी करना है, सेवा भी करनी है। इसीलिए बाबा कहते शरीर की संभाल रखो, अंतिम शरीर है, इसमें ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जीते रहेंगे, बाप को याद करते रहेंगे। बाबा समझाते हैं बच्चे जीते रहो, जितना जिएंगे उतना बाबा को याद कर ऊंच वर्षा लेंगे। अभी तुम्हारी कमाई होती रहती है, शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो।
शरीर की संभाल भी करनी है, इसकी देखभाल करनी है, इसको निरोगी रोग से मुक्त रखना है, इस तन को तंदुरुस्त रखना है, गफलत नहीं करनी है। शरीर में जो उसकी देखभाल पूरी ना की जाए तो कब तकलीफ होती है, जब इसको सही खान पान या सही समय पर खान पान या आवश्यकता से अधिक खा लिया या आवश्यकता से भी कम खा लिया या जैसा खाना चाहिए वैसा नहीं खाया, मतलब जो भी उसकी आवश्यकता है विटामिन्स की, जो बॉडी को चाहिए, अगर उसकी कमी रह गई, उसकी पूरत नहीं की उस भोजन ने, तो फिर शरीर में कोई खिटपिट होगी। वही उसकी निशानियाँ होती हैं कि शरीर की संभाल में मुख्य रूप से क्या आता है, खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। पहले भी बड़े यही कहा करते थे कि अगर शरीर को रोग से मुक्त रखना है तो बस खाना पीना सही रखो, तो दवाई नहीं खानी पड़ेगी। बाबा भी कहते खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। जैसे आत्मा की भी हम रूटीन बनाते हैं, इतने बजे उठना, इतने बजे योग करना, इतने बजे क्लास करना, तो उससे आत्मा स्वस्थ रहेगी। ठीक वैसे शरीर का भी एक रूटीन होना चाहिए, उसकी अवस्था भी एक रस होनी चाहिए। एक समय मुकर्रर हो सो जाने का, मुकर्रर समय पे उठ जाने का, मुकर्रर समय पे खाना खा लेने का, तो उसको कहा बाबा ने एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। यह अमूल्य तन है, इसमें पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो तो बलिहारी इस समय की है। खुशी रहनी चाहिए। जितना बाप और वर्षे को याद करेंगे उतना नारायणी नशा चढ़ेगा। बाप की याद से ही तुम ऊंच से ऊंच पद पाएंगे। देखना है हम कितना खुशी में, कितना फखुर में रहते हैं। गरीबों को तो और ही खुशी रहनी चाहिए। देखना चाहिए कि हम कितना खुशी में रहते, कितना फखुर में रहते। तो कोई सोचे भी गरीब को थोड़ी खुशी रह सकती, नहीं, बाबा तो कहते गरीबों को तो और ही खुशी रहनी चाहिए। साहूकारों को तो धन का फिक्र रहता है, तुम्हारे में कुमारियों को तो कोई फिक्र नहीं है। हाँ, कोई के मित्र संबंधी गरीब हैं तो संभाल रखनी पड़ती है, जगाते भी रहना है। अगर नहीं जगते हैं तो फिर कहाँ तक मदद करते रहेंगे। जगाने का भी पुरुषार्थ करना है। जितना हो सके मित्र संबंधियों को भी बार बार लगातार संदेश देते रहें। जैसे सावन का मास शुरू हुआ है ना, उसमें कोई तीज त्यौहार आते हैं तो उन दिनों पर भी उनको मैसेज देकर इनवाइट करके और ये सेवा कर सकते हैं जो बाबा हम बच्चों से चाहते कि उन्हें बार बार जगाते रहो, क्योंकि कहाँ तक मदद करते रहेंगे। बाबा कहते हैं ना, तुम सर्विसेबल खुद बनो, व स्त्री को रूहानी सर्विस में दो। तुम हो बाबा के मददगार। बाबा तो एक को कहते तुम मदद करो, है ना। कब तक तुम मदद लेते रहेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि भाई हम इतना नहीं पहुंच सकते तो अपने हैंड्स बनाओ। बाबा ने कहा अच्छा तुम्हारी धर्म पत्नी है, तुम अपनी धर्म पत्नी को, स्त्री को भी ज्ञान में ला दो, उसकी भी सेवा करो और उसको सर्विसेबल बना दो, वो मददगार बन जाए। मदद तो सभी को चाहिए ना, अकेला बाप भी क्या करेगा। कितनों को मंत्र दें, हम तुमको देते हैं, तुमको फिर औरों को देना है। ज्योत से ज्योत जगेगी ना। ऐसा बहुतों ने किया होगा, इस श्रीमत का पालन किया होगा, तब तो वह भी ज्योत जगाते जगाते बाबा से मंत्र लेकर और हम तक उन्होंने पहुंचाया। अब हम खुद को देखें, हमने कितनों को पहुंचाया।
ये काम हमने कहाँ तक किया है, कलम लगाना है, सीजन चल रही है, संगम युग की सीजन, इस पुण्य कर्म का बीज बोना है। बच्चों को कहते रहते हैं जितना हो सके मददगार बनो, मंत्र देते जाओ। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि सभी को पैगाम दिया था कि बाप आए हैं, वर्षा लेना है तो बाप को याद करो, देहधारियों को याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और वर्षा मिल जाएगा। गीता तो बहुत सुनते सुनाते हैं, उसमें उस गीता में प्रसिद्ध अक्षर है मन मना भव। गीता तो बहुत सुनते, बहुतों को सुनाते, परंतु सबसे प्रसिद्ध अक्षर गीता का है मन मना भव। बाप को याद करो तो मुक्ति को पाएंगे। सन्यासी भी ये पसंद करेंगे। मध्याजी भव अर्थात जीवन मुक्ति। बच्चे बाप के बनते हैं तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है, पतित चल नहीं सकेंगे। बाबा बच्चों को क्या कहते कि जैसे तुम हो ना ऐसे पतित, तो तुम बाबा के साथ घर चल नहीं सकेंगे। ये समझने की बातें हैं। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करो तो ऊंच पद मिलेगा। भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, तुम जानते हो। पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू हुई, अभी कितनी व्यभिचारी भक्ति है। शरीरों की भी पूजा होती है, वह है भूत पूजा। देवताएं फिर भी पवित्र हैं, परंतु इस समय तो सब तमोप्रधान हैं, तो पूजा भी तमोप्रधान होती जाती है। अभी बाप को याद करना है, भक्ति का अक्षर कोई नहीं बोलना है, भक्ति का अक्षर कोई नहीं बोलना है। जैसे हाय राम, है ना, राम को तो याद करना है, परंतु ये भक्ति वाली स्टाइल में नहीं। हाय राम ये भी भक्ति का अक्षर है, ऐसे कोई पुकार नहीं करनी है। इसमें कुछ भी उच्चारण करने की बात नहीं। कोई कहे हाय राम न कहें तो क्या कहें, भाई कहना ही नहीं, उच्चारण करना ही नहीं। ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है। शांति माना शांति, उसको रियलाइज करना, महसूस करना। जब कोई को बोला ओम शांति तो फिर अशांत क्यों हो जाते हैं, है ना। आपकी अपनी ओम शांति तो आपको शांत कर सकती है ना। बाबा कहते शांति अर्थात क्या, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सो तो है ही, इसमें बोलने की बात नहीं रहती है। दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति, वह तो अर्थ जरा भी नहीं समझेंगे। वो लोग तो ओम की बड़ी बड़ी महिमा करते हैं, तुम तो अर्थ समझते हो। बार बार रटन तो नहीं करते, मंत्र के रूप में जपते थोड़ी है ओम शांति ओम शांति। बाबा कहते तुम तो अर्थ समझते हो, फिर ओम शांति कहना भी फालतू है। जो समझदार है समझ गया, लेकिन उसको जपना रटना, बार बार ये अपेक्षा रखना, इसको ओम शांति करूं, उसको ओम शांति करूं, तो ये भी फालतू है। हाँ, एक दो से ऐसे पूछ सकते हो, शिव बाबा की याद में हो, ये तो बड़ी अर्थ सहित बात है, बड़ी काम की बात है। उसके सामने बाबा ने कहा वो तो फालतू बात हो गई।
शिव बाबा की याद में हो। जैसे हम भी बच्ची से पूछता हूँ, ये किसका श्रृंगार करती हो? बाबा कहते, हम बच्ची से पूछता हूँ, यह किसका श्रृंगार करती हो? तो बोलती है, शिव बाबा के रथ का। श्रृंगार किसका? शिव बाबा का नहीं, ब्रह्मा बाबा का। शिव बाबा के रथ का। ये शिव बाबा का रथ है ना, जैसे हुसैन का रथ होता है ना, घोड़े को श्रृंगार करते हैं। घोड़े का अर्थ नहीं समझते। घोड़ा अर्थात ये देह, ये 5 तत्व। धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं, उनकी आत्माएं पवित्र होती हैं। पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर न सके। तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा करते हैं, तुमको पवित्र बनाते हैं। वो लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं, यहाँ श्रृंगार पसंद नहीं करते। बाबा कितना निरहंकारी है। खुद कहते हैं, हम बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। पहले सतयुग में होगा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायण आएगा। श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायण आएगा। वह तो बड़ा होगा ना, इसीलिए कृष्ण का नाम गाया हुआ है। नारायण से भी कृष्ण की महिमा जास्ती करते हैं। कृष्ण की ही जन्माष्टमी मनाते हैं, नारायण का बर्थडे नहीं मनाते। ये कोई नहीं जानते कि कृष्ण सो नारायण, नाम तो बचपन का ही चलेगा ना। फलाने ने जन्म लिया, उसका बर्थडे मनाते हैं, इसीलिए कृष्ण का ही मनाते हैं। नारायण का किसी को पता नहीं। पहले पहले शिव जयंती, फिर है कृष्ण जयंती, फिर राम की, शिव के साथ गीता का भी जन्म होता है। शिव बाबा आते ही हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में। बुजुर्ग अनुभवी रथ में ही आते हैं। शिव बाबा किस में आते हैं? जो बुजुर्ग तन है, अनुभवी रथ में ही आते हैं। कितना अच्छा समझाया हुआ है, तो भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। बाबा कहते हैं ये ज्ञान प्रहलोक हो जाता है। जब मैं आकर सुनाऊं तब तुम भी सुना सकते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भविष्य में एक्यूरेट यह देवी देवता बनेंगे। बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे। यह बनूंगा, ऐसे ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा। 2-4 राजाई के जन्मों का साक्षात्कार भी किया था। अभी तुम समझ सकते हो। इन बातों को दुनिया में और कोई समझ नहीं सकते। हाँ, इतना समझते हैं, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। अभी तुम पुरुषार्थ ही भविष्य के लिए कर रहे हो। अभी तुम पुरुषार्थ ही भविष्य के लिए कर रहे हो, नर से नारायण बनने का। तुम जानते हो, हम यह पद पाएंगे। ये खुशी जास्ती उनको रहेगी जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते रहते होंगे। कहते हैं बाबा, हम तो मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे। खुशी भी उनको रहेगी जो जास्ती पुरुषार्थ करते ऐसी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए भी। कहते हैं बाबा, हम तो मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे, तब तो तख्त पर बैठ सकेंगे। ये भी समझ चाहिए कितनी हम सर्विस करते हैं।
और कितना खुशी में रहते हैं। खाली ऐसा भी नहीं कि ऐसा कह दिया, कहने की भी समझ चाहिए। ऐसा तो सबको कहने भी नहीं आएगा कि हम मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे तब तो उनके तख्त पर बैठेंगे। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना हम सर्विस करते हैं। खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। अंदर कोई खराबी होगी तो दिल खाती रहेगी। कोई आकर कहते हैं बाबा हमारे में क्रोध है, ये भूत है हमारे में। फिक्र की बात हुई ना, क्रोध का भूत है तो फिक्र की बात हुई ना। भूत को रहने नहीं देना चाहिए। जैसे कोई इविल सोल को स्पेस, जगह नहीं देने चाहिए, ऐसे इस क्रोध रूपी भूत को भी रहने नहीं देना चाहिए। क्रोध क्यों करें, प्यार से समझाना होता है। बाबा कोई पर क्रोध थोड़ी करेंगे। शिव बाबा की महिमा है ना, बहुत फालतू झूठी महिमा भी करते हैं। मैं करता क्या हूँ, मुझे कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ। बाबा तो फालतू महिमा भी स्वीकार नहीं करते। बाबा कहते ऐसे तो बहुत महिमा कर लेते फालतू, लेकिन वास्तव में मुझे क्यों पुकारा, क्यों बुलाया, क्या मुझसे उम्मीद रखते। कहते भगवान हे पतितों को पावन बनाने वाले। जैसे डॉक्टर को कहते हमारी बीमारी दूर करो, वो दवाई दे, इंजेक्शन लगाते हैं, सो तो उनका काम ही है, बड़ी बात थोड़ी है। पढ़ते ही हैं सर्विस के लिए, जास्ती पढ़ते हैं तो जास्ती कमाई करते हैं। बाप को तो कोई कमाई नहीं करनी है, उनको तो कमाई कराना है। बाबा को तो कमाई कराना है। बाबा कहते मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो, ये जास्ती महिमा कर दी है। पतित पावन को कोई सर्जन नहीं कहा जाता है, यह सिर्फ महिमा है। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बस मेरा पाठ ही है तुमको यह समझाने का कि माम एकम याद करो। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह है ही राजयोग का ज्ञान। गीता जिन्होंने पढ़ी है उनको समझाना सहज होता है। तुम पूज्य राजाओं के राजा बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे। तुमको मेहनत करनी है, तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। कितना भारी मर्तबा है, तुम सब उंगली देते हो। तुम सब उंगली, उंगली अर्थात सहयोग की उंगली, मदद की उंगली देते हो कलयुग पहाड़ को पलटाने। एक गोवर्धन पर्वत की कहानी थोड़ी सिर्फ इतनी ही होगी, ये तो इस बहुत बड़े कलयुगी पहाड़ को पलटाने में तुम सभी अपनी उंगली देते हो। बाकी पहाड़ आदि कुछ भी है नहीं। अब तुम जानते हो नई दुनिया आनी है, इसीलिए राजयोग जरूर सीखना है। बाप ही आकर सिखलाते हैं, सतो प्रधान बनना है। जो कल्प पहले बने होंगे उनको समझाने से जचेगा, क्योंकि उन्होंने पहले सुना है, समझा है, उनमें वो प्योर संस्कार हैं, इसीलिए उनको ये ज्ञान जचेगा। बात तो ठीक कहते हैं, बरोबर बाप ने कहा था मन मना भव। अक्षर संस्कृत है, बाबा तो हिंदी में कहते हैं मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो हम कितने ऊंच धर्म, ऊंच कर्म वाले थे, ये भी तुम अब भी समझते हो। पहले थोड़ी खुद को ऊंच समझते थे, है ना। चलो बहुत नीचा ना भी समझा हो
पर समझते थे जैसे वो हैं वैसे हम हैं। अब समझते हैं हम तो बहुत ऊंच धर्म के, बहुत ऊंच कर्म वाले थे। तब तो गायन है सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अब फिर ऐसा बनना है, अपने को देखना है कहाँ तक हम सतोप्रधान बने हैं, पावन बने हैं, कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं। अपने में देखना है कहाँ तक हम सतोप्रधान बने हैं, कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। धारणा के लिए पहली पॉइंट है बाप समान निरअहंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है और उसके लिए बाबा ने कहा उंगली जितना भी सहयोग देना है ना, सभी तक ये मंत्र पहुंचाना है ना, और खुद भी सेवा में लग अपना। अगर स्त्री है तो पुरुष को, पुरुष है तो स्त्री को, अपने बच्चों को, मित्र संबंधियों को, नहीं तो कहाँ तक मदद करेंगे। इसीलिए एक एक को सहयोगी बनाना है। अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है। अंदर में कोई भी भूत को, कोई ने कहा क्रोध आता है तो बाबा ने कहा इस भूत को रहने नहीं देना है, कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है, सबसे बहुत प्यार से चलना है, माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। आज का वरदान है सहन शक्ति की विशेषता द्वारा, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। दूसरों के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर करो। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। ये नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा, सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे। लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो। पहले क्या लगता, कहाँ तक सहन करेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा लगता, थोड़ी फीलिंग आती, फिर क्या होता, अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो हमें कौन सी प्रैक्टिस करनी है, तो आप चुप रहो, सहन कर लो, तो वो भी बदल जाएगा। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनो। इस प्रैक्टिस में इसके साथ एक और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दिल शिकस्त नहीं बनो। आज का स्लोगन है संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। जैसे आज का वरदान वैसा ही आज का स्लोगन भी है। और आज दादी प्रकाश मणि जी की विशेषता है
कर्मों के बंधन से मुक्त, सदा निर्लिप्त और न्यारी। दादी जी ने शुरू से यही लक्ष्य रखा कि मुझे बाप समान विकर्माजीत, कर्मातीत और अव्यक्त बनना है। वह किसी भी कर्म के बंधन में कभी नहीं बंधी। उनका कुछ भी अपना नहीं। उनकी सदा न्यारी, निर्लिप्त, निर्विकल्प और निरअहंकारी स्थिति रही। विघ्नों को वे सदा खेल समझती। कभी किसी विघ्न में घबराई व मूंझी नहीं। सदा ध्यान रहा कि ये विघ्न आया है हमें और अनुभवी बनाने, आगे बढ़ाने। ऐसे समय पर उन्होंने केवल योग को ही आधार बनाया। यज्ञ के सामने कोई भी पेपर आया तो वे सभी को योग में बिठा देती और सफल हो जाती। ऐसी थी हमारी दादी प्रकाशमणि। अच्छा, ओम शांति। Oh